ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में एक रहस्य ऐसा भी है जिसे ना आकाश छू पाया, ना समय मिटा पाया। वो रहस्य है आत्मा का मौलिक स्वरूप, वो तुम हो। कभी कभी आत्मा एक अनजाना सा खिंचाव महसूस करती है, जैसे भीतर कोई पुरानी पुकार गूंज उठी हो, एक भूली हुई स्मृति, एक अनकहा संबंध जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। वो संबंध किसका है? आत्मा का अपने मूल स्रोत से, उस परम ज्योति से जो केवल प्रकाश नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का महासमुद्र है। जब आत्मा इस दिव्य स्रोत को याद करती है तो उसके भीतर छिपे सभी गुण धीरे धीरे फिर से जाग उठते हैं। प्रेम, शांति, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सुख, आनंद। ये गुण बाहर से नहीं आते, ये कोई उपहार नहीं, परंतु ये गुण परमात्मा की स्मृति से जागृत होते हैं, उस परमात्मा से जिनकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही ये स्मृति पुनः खिलती है, अंतर मन की अंधेरी परतें एक एक करके हटने लगती हैं और आत्मा को वो रूप दिखने लगता है जो उसने युगों से छुपा रखा था, अपना असली, दिव्य, स्वर्णिम स्वरूप। प्रेम अब मांग नहीं करता, बस बहता है। शक्ति अब कठोर नहीं, अटल और शांत हो जाती है। ज्ञान अब शब्दों का बोझ नहीं, एक उजली दृष्टि बन जाता है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसका हर अनुभव बदलता है। जिसे तुम बोझ समझते थे वो पाठ बन जाता है, जिसे तुम शोर समझते थे वो संगीत बन जाता है, जिसे तुम भीतर की खाली जगह समझ रहे थे वो तो दिव्यता का द्वार था। और जैसे ही ये दिव्य स्मृति दिल के भीतर स्थिर हो जाती है, तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित नहीं, तुम्हारी शक्ति बंधी नहीं, क्योंकि तुम उसी असीम शक्ति का अंश हो जिसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। तुम जो देह नहीं बल्कि एक सूक्ष्म, उज्जवल, अनादि ज्योति कण हो, एक ऐसा जीवित प्रकाश जिसके भीतर अनंत गुणों और शक्तियां सदा से सोई हुई हैं, बस जागने की प्रतीक्षा में। वही क्षण है जब आत्मा अपना देवत्व पहचानती है। ना कोई चमत्कार, ना कोई मंत्र, बस स्मृति का दीपक जलता है और सारा अंधकार स्वयं मिट जाता है। आज वही दीपक तुम्हारे भीतर जलने वाला है। बस उस स्मृति को थोड़ा सा स्थान दे दो, थोड़ा सा मौन, थोड़ी सी स्वीकृति, क्योंकि आज तुम सिर्फ सुनने नहीं आए हो। आज तुम्हारे भीतर वो दिव्य क्षण जन्म ले रहा है जब आत्मा का कोई गुण फिर से जाग उठेगा। आओ, इस अनंत यात्रा में मेरे साथ चलो। पहला गुण है प्रेम, जो किसी संबंध का मोहताज नहीं। एक ऐसा प्रेम जो शर्तों से परे, सीमाओं से मुक्त, अस्तित्व की जड़ से प्रस्फुटित होता है। वो प्रेम जिसे पाने के लिए तुम्हें किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं, किसी स्पर्श की लालसा नहीं और किसी प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं। ये प्रेम वो स्पंदन है जो आत्मा अपने सबसे पवित्र रूप में अनुभव करती है। एक निर्मल प्रकाश जो भीतर से उठकर निश्चलता में बदल जाता है और फिर चुपचाप हर दिशा में फैल जाना चाहता है। ये प्रेम मांगता नहीं, बस बहता है। ये पकड़ता नहीं, बस स्वीकार करता है। ये बंधन नहीं रचता, बस उपस्थिति बन जाता है। जब आत्मा परमात्मा की स्मृति से जुड़ती है तो ये प्रेम किसी नदी की तरह सहज, मौन और असीम रूप से बहने लगता है। उस नदी में ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, वो सिर्फ अस्तित्व है, दिव्यता की अनंत धड़कन जो तुम्हारे भीतर सरसराती रहती है।
दूसरा गुण है शक्ति, पर यह वो शक्ति नहीं जिसे बाहरी विजय से मापा जाए या संसार जिसे बल कहकर समझता है। ये है आत्मा की मौन स्थिर अथाह शक्ति, वो शक्ति जो दिखाई नहीं देती पर हर चीज को अंदर से बदलने की क्षमता रखती है। ये शक्ति क्रोध में नहीं, शांति में जन्म लेती है। ये शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में खिलती है। ये शक्ति शरीर की नहीं, संकल्पों की होती है। ये वो शक्ति है जिसके कारण आत्मा सबसे अंधेरी रातों में भी टूटती नहीं, बल्कि और उजली हो जाती है, जैसे दर्द ने ही उसके भीतर एक नया सूर्य जला दिया हो। ये शक्ति परमात्मा की स्मृति से जागती है, उस परम वज्र स्वरूप से जिसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। जब आत्मा उसकी याद में स्थिर होती है तो उसके भीतर ऐसी ऊर्जा उतरती है जो शब्दों से परे है। ये शक्ति सहनशीलता को गहराई देती है, निर्णयों को स्पष्टता देती है और परिस्थितियों को अपनी जगह पर रहने देती है, पर भीतर की शांति को हिलने नहीं देती। इस शक्ति का सौंदर्य ये है कि ये किसी को दबाती नहीं, ये केवल आत्मा को इतना ऊंचा उठा देती है कि नकारात्मकता उस तक पहुंच ही नहीं पाती। ये शक्ति कर्मों को पवित्र बनाती है, वाणी को मधुर बनाती है और दृष्टि को निर्भय और निर्भर बना देती है। जब ये शक्ति आत्मा में बस जाती है तो वो संघर्ष नहीं करती, वो प्रवाहित होती है। वो दबाव में नहीं आती, वो विस्तार पाती है। वो हारती नहीं, वो सीखती है और फिर उसी सीख को प्रकाश में बदल देती है। सच्ची शक्ति वो है जो दूसरों को गिराकर नहीं, उन्हें उठाकर चलती है, जो संसार की कठोरता नहीं, परमात्मा की कोमलता से जन्म लेती है। ये शक्ति किसी हथियार की तरह नहीं, एक आशीष की तरह है जो आत्मा के समीप आने वालों को भी आंतरिक बल दे जाती है। जब तुम इस शक्ति में स्थित होते हो तो तुम परिस्थितियों के दास नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं, प्रकाश में जीने लगते हो। तुम टूटते नहीं, परिवर्तन बन जाते हो। तीसरा गुण है ज्ञान, जो पुस्तकों में नहीं, आत्मा की मौन स्मृतियों में अंकित है। वो ज्ञान जो दिशा नहीं देता, दृष्टि देता है। पर ये पुस्तकों के पन्नों में कैद शब्द नहीं, ना ही विचारों का कोई संग्रह। ये वो ज्ञान है जो आत्मा की गहराई में जन्म से पहले ही अंकित है। एक मौन स्मरण, एक शाश्वत दृष्टि जो कभी मिटती नहीं, बस धुंधली पड़ जाती है। ये ज्ञान तर्क नहीं मांगता, क्योंकि ये अनुभव में प्रकट होता है। उस क्षण जब भीतर की कोई खिड़की अचानक खुल जाती है और तुम अपनी दुनिया को पहली बार सच में देखते हो। ये ज्ञान बताता नहीं, दिखाता है। ये दिशा नहीं देता, दृष्टि देता है। और दृष्टि मिलते ही तुम समझ जाते हो कि घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि संकेत हैं, सीखें हैं, आत्मा के विकास की सीढ़ियां। जब आत्मा परमात्मा की स्मृति में टिकती है तो ये ज्ञान प्रकाश की तरह फैलने लगता है, स्वाभाविक, शांत और पूरी तरह निस्संदेह। उस प्रकाश में भ्रम अपनी पकड़ छोड़ देता है और स्पष्टता तुम्हारी सबसे विश्वसनीय साथी बन जाती है। ये ज्ञान तुम्हें अहंकार से ऊपर उठाता है और सत्य के उस स्तर पर ले जाता है जहां समझ किसी विचार से नहीं, बल्कि अनुभव से जन्म लेती है। और तब तुम जान जाते हो कि ज्ञान कोई नया अर्जन नहीं, बल्कि वो पुरानी सत्य स्मृति है जो परमात्मा से जुड़ते ही फिर से जाग उठती है। चौथा गुण है सुख, जो बाहरी वस्तुओं का दान नहीं, भीतर उमड़ती वो मधुर तरंग है जो ये कहती है, मैं पर्याप्त हूँ। पर ये वो सुख नहीं जो वस्तुओं से आता है, ना वो जो संबंधों की पूर्ति पर निर्भर हो। ये भीतर की पवित्र रोशनी से जन्म लेता है, एक ऐसी आंतरिक संतुष्टि जो किसी कारण की मोहताज नहीं, किसी घटना से बंधी नहीं, किसी उपलब्धि से निर्मित नहीं। ये सुख एक अनुभूति है, जैसे आत्मा स्वयं से मिलने लगे, जैसे भीतर कोई खोया हुआ कमल धीरे धीरे फिर से खिलने लगे। ये सुख जो तुम्हें बोझिल नहीं करता, बल्कि हल्का कर देता है, मानो हृदय से कोई पुराना भार पिघल कर बह गया हो। जब आत्मा परमात्मा की स्मृति में स्थिर होती है तो ये सुख लहरों की तरह भीतर उठता है, गहरा, शांत और पूर्ण। ये सुख क्षणिक नहीं, ये टिकाऊ है, क्योंकि इसका स्रोत वो परम सत्ता है जो अनंत सुख का सागर है और जिसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती।
इस सुख में आकांक्षाएं शांत हो जाती हैं, वासनाएं थम जाती हैं और आत्मा को लगता है शायद यही वो घर है जिसकी वो युगों से तलाश में थी। जब ये सुख जागता है तो आत्मा बाहरी खोजों से मुक्त हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जो कुछ भी वो ढूंढ रही थी वो हमेशा उसी के भीतर छुपा था। सुख एक ऐसा उपहार जो बाहर से नहीं आता, ना वस्तुओं से, ना परिस्थितियों से, ना प्रशंसा से। सुख तो वो अदृश्य तरंग है जो भीतर बहुत गहराई में जन्म लेती है, जब आत्मा एक क्षण के लिए स्वयं को सुन लेती है, स्वयं को पहचान लेती है। वो मधुर कोमल कंपन जो मन के शोर से ऊपर उठकर हृदय के शांत कक्ष में धीरे धीरे खिलता है और कहता है, मैं जैसा हूँ वैसा ही पूर्ण हूँ। ये सुख किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व का उत्सव है। जब आत्मा परमात्मा की स्मृति से भर उठती है, उस अनंत अविनाशी प्रकाश की छाया में आती है, तो भीतर एक शांत गर्म और कोमल आनंद बरसने लगता है। ऐसा सुख जो खोया नहीं जा सकता, जो छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी बाहरी स्रोत पर टिका ही नहीं। ये सुख आत्मा का स्वयं के प्रति एक मौन आलिंगन है, जिसमें वो कहती है, मैं प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं अपने स्रोत से जुड़ी हुई हूँ। 5वां गुण है शांति, जो विरक्ति की नहीं, उपस्थित रहने की देन है। वो शांति जो तुम्हारी नसों में ठंडे झरने से उतरती है और पूरे अस्तित्व को सहजता की कोमल चादर ओढ़ा देती है, जो मौन का कोई कोना नहीं, बल्कि आत्मा का मूल स्वर है। ये वो शांति नहीं जिसे परिस्थितियां निर्धारित करती हैं या जिसे बाहरी दुनिया की खामोशी जन्म देती है। ये वो शांति है जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है, क्योंकि इसका स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर के प्रकाश में है। ये शांति गहरी है, इतनी गहरी कि मन का शोर भी उसकी दहलीज पर आकर ठहर जाता है। ये कोई पलायन नहीं, कोई विराम नहीं, बल्कि एक स्पष्टता है जो भीतर कहती है, मैं अचल हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं वही हूँ जो बदलती दुनिया को मौन साक्षी की तरह देखता है। जब आत्मा परमात्मा की स्मृति में टिकती है, तब ये शांति हवा की तरह सहज हो जाती है। तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में, हर अनुभूति में एक सौम्य दिव्य स्पंदन भर देती है। ये वही शांति है जिसे ऋषियों ने ध्यान में पाया, जिसे योगियों ने मौन में सुना और जिसे आत्मा युगों से ढूंढ रही है, पर जो हमेशा उसी के भीतर प्रतीक्षा करती रही है। छठा गुण है पवित्रता, जो किसी नियम का बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का प्राकृतिक सुगंध है। वो पवित्रता जो विचारों को स्वर्ण बना देती है और भावनाओं को निर्मल जल। पर ये वो पवित्रता नहीं जो बाहरी नियमों या रीति रिवाजों से बनती है। ये भीतर की वो निर्मल अवस्था है जहाँ संकल्प धुले हुए हों, भावनाएं स्फटिक किसी पारदर्शी हों और दृष्टि बिना किसी धुंध के देख सके। पवित्रता आत्मा की मौलिक सुगंध है, एक ऐसी सुगंध जो कर्मों को हल्का कर देती है, जो उपस्थिति को कोमल बना देती है और जिसे कोई छू भी ले तो उसके भीतर शांति उतरने लगती है। ये पवित्रता दबाई नहीं जाती, ये जन्म लेती है जब आत्मा स्वयं को परमात्मा की स्मृति में भिगो देती है, क्योंकि यही वो गुण है जो परमात्मा की स्मृति से जागृत होते हैं, उस परमात्मा से जिसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। पवित्रता वो अवस्था है जहाँ कोई छुपाने जैसा कुछ नहीं होता, जहाँ सत्य स्वभाव बन जाता है और सहजता जीवन की चाल। जिस आत्मा में पवित्रता बसती है, उसके आसपास भी वातावरण बदलने लगता है, जैसे पुरानी हवा में एक नई ऋतु उतर आई हो। लोग अनजानी में उसकी ओर आकर्षित होते हैं, पर कारण समझ नहीं पाते, क्योंकि पवित्रता शब्दों से नहीं, तरंगों से पहचानी जाती है। ये पवित्रता दृष्टि को नया आयाम देती है। वो दोष नहीं खोजती, वो आत्मा के भीतर छिपे हुए सोए हुए दैवत्व को देख लेती है। पवित्रता में चलना मानो रोशनी पर चलना है, जहाँ कदम नहीं संकल्प निशान छोड़ते हैं, जहाँ स्पर्श नहीं ऊर्जा असर करती है, जहाँ वाणी नहीं मौन ही सबसे गहरा संवाद हो जाता है। जब आत्मा इस पवित्रता में स्थापित होती है तो वो किसी से कुछ लेती नहीं, वो केवल देती है। गरिमा, शांति, सद्भाव और एक अदृश्य आशीर्वाद जो दूसरों के जीवन की दिशा बदल सकता है।
पवित्रता कोई कठोर सीमा नहीं, वो तो एक कोमल प्रकाश है जो भीतर जितना स्थिर होता है, बाहर उतनी ही सहजता से फैलता है। यही पवित्रता आत्मा को फिर याद दिलाती है कि वो केवल शरीर नहीं, एक यात्री है, एक ज्योति है जिसका घर कहीं ऊपर है और जिसकी मंजिल हमेशा से ही दिव्यता थी। और सातवां है आनंद, वो दिव्य पुलकन जो किसी उपलब्धि से नहीं, अपनी ही चेतना की रोशनी से जन्मती है। वो आनंद जो बाहरी मुस्कान नहीं, भीतर खिलता हुआ सूर्योदय है। पर ये वो आनंद नहीं जो किसी उपलब्धि, वस्तु या परिस्थिति पर टिके। ये वो आनंद है जो आत्मा की सबसे मूल धड़कन है, जन्मजात, सहज और बिल्कुल निर्विकार। ये आनंद खोजने से नहीं मिलता, ये तो तब प्रकट होता है जब आत्मा अपने ही भीतर अवरोधों की धूल को गिरा देती है, जब वो बाहरी लौ पर नहीं, अपनी ही ज्योति पर टिक जाती है। ये आनंद हंसी जैसा हल्का नहीं, ये मौन जैसा गहरा है। ये उत्साह जैसा अस्थिर नहीं, ये उपस्थिति जैसा स्थायी है। ये वही आनंद है जो तब महसूस होता है जब आत्मा अचानक अपने घर को पहचान लेती है, जब उसे ये स्मृति लौट आती है कि वो अंधकार की नहीं, प्रकाश की संतान है। ये आनंद परमात्मा की स्मृति से ही जागता है। जब आत्मा उस परम प्रेम में कुछ क्षण टिकी रहती है तो उसके भीतर एक मधुर निःशब्द संगीत गूंजने लगता है, जिसे कोई कान सुन नहीं सकता, पर आत्मा उसे पूरी तरह महसूस कर लेती है। ये आनंद तृप्ति का भी नहीं, उत्सव का भी नहीं, ये लौटने का आनंद है, मूल से पुनः जुड़ने का आनंद है, अपने खोए हुए स्वरूप को फिर से पा लेने का आनंद है। इस आनंद की महिमा ये है कि ये परिस्थितियों को नहीं बदलता, पर तुम्हारे अनुभव को बदल देता है। संसार वही रहता है, पर तुम उसे एक नई प्रकाश में देखने लगते हो। ये आनंद मन के किनारों पर नहीं रहता, ये आत्मा के केंद्र में धड़कता है, और जब ये जाग उठता है तो तुम्हारी दृष्टि मधुर हो जाती है, तुम्हारी चाल हल्की हो जाती है, तुम्हारा स्पंदन एक दिव्य शांत लय में बहने लगता है। सच्चा आनंद वही है जो बांटे जाने पर घटता नहीं, बढ़ता है, जो भीतर बहता है और आसपास की आत्माओं को भी उस प्रकाश का स्वाद दे जाता है। जब तुम इस आनंद में स्थिर हो जाते हो तो तुम साधारण नहीं रहते, तुम एक चलता फिरता आशीर्वाद बन जाते हो, एक जीवंत स्मृति कि आत्मा और परमात्मा का संग सिर्फ शांति नहीं, अद्भुत अवर्णनीय आनंद भी देता है। यही तुम्हारा मूल है, यही तुम्हारी असली पहचान है। आत्मा इन गुणों को पाती नहीं, आत्मा इन्हीं से बनी है। और जब ये जीवित चेतना, ये प्राचीन प्रकाश बिंदु अपने सर्वोच्च पिता, उस अनंत ऊर्जा स्रोत से पुनः जुड़ता है, तो ये सातों गुण फिर से अपने चरम, अपने स्वर्णिम स्वरूप में लौट आते हैं। यही है तुम्हारा देवत्व, न तंत्रियों में छिपा, न आकाश गंगाओं में बिखरा, बल्कि तुम्हारे ही भीतर स्थित वो दिव्य साम्राज्य जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है।